हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम बैक ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार रिजल्ट्स क्या हैं। सो दिस इज गोना बी योर डूम्सडे, एक डूम्सडे है आपके लिए एंड टुडे यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन पेपर में। सभी टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं अपना अपना पोर्शन। तो जब मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एज यू ऑल नो, इस बार की हिस्ट्री को अगर आप मुझसे पूछेंगे लेवल अप करने के लिए तो बिटवीन एक्सीलेंट, एवरेज एंड गुड, मैं इसको एवरेज पे और लिटिल बिट हायर, थोड़ा सा एक्सीलेंट पेपर की तरह एक तरीके से मार्क करूंगी ऑन द लेवल ऑफ सुपीरियोरिटी। यानी कि हार्डशिप को अगर देखें तो इस बार का हिस्ट्री जो है लिटिल बिट ट्रिकी है। द रीजन बीइंग, आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल में कोर्सेज में बंद कर दी गई साउथ इंडिया की, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज हैं, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक मैसेज मिलता है यहाँ से। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, आई माइट बी सॉल्विंग, लेट मी गैदर अ पेन। ठीक है, तो आई माइट बी सॉल्विंग, ये जो है सी है, शायद से ये सेट आपका सी है। आई माइट बी सॉल्विंग सेट नंबर सी, आप इसको एक बार मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है भैया विजयनगर एम्पायर पे। सो एज प्रिडिक्टेड विजयनगर एम्पायर, यानी कि मिडिवल में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स किए थे दैट इज फाइन। तो मिडिवल में जितने भी टॉपिक्स आप देखते हैं उसमें विजयनगर एम्पायर से एक क्वेश्चन आपके सामने कॉइन हो चुका है। विजयनगर रूलर्स क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ। अब यहाँ पे भैया ध्यान से देखो, आपके पास इतिहास में इतनी सारी चीजें हैं ना कि आप किसी चीज को एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, बट आपका दिमाग फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड योर माइंड मस्ट बी वर्किंग एट दिस पॉइंट। ये जो कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर जो था वो बेसिकली अपने आप को कौन से देवता के अंश माना करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था KDR। अगर आप लोग को याद होगा कौन है KDR, कृष्ण देव राय। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्ण देव राय ने 3 से 4 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो उस टेम्पल में हमने एक पढ़ा था कि लॉर्ड विरूपक्ष टेम्पल भी उन्होंने स्थापित किया है। तो यदि आपने ये पढ़ा होता तो बहुत सेंस है कि विरूपक्ष टेम्पल क्यों स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विरूपक्ष को ही अपना क्या मानते हैं, एंसेस्टर मानते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, क्या है, यस, अ वेरी ड्रास्टिक क्वेश्चन। देखो यूपीएससी किस तरीके से बच्चों को घुमाता है, इसीलिए जब भी हम क्लास लेते हैं आई ऑलवेज कीप सेइंग कि ऐसा कुछ आता ही नहीं है पेपर में जो आपने पढ़ा ना हो। इट्स जस्ट दैट हाउ यू अप्लाई योर माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आप देख सकते हैं एक फॉरेन ट्रैवलर का नाम दिया हुआ है डोमिंगो पैस। ठीक है, डोमिंगो पैस कह लीजिए या डोमिंगो पीस कह लीजिए, बहुत लोग अलग अलग कहते हैं। एनीवे, तो ये डोमिंगो पीस जो है वो कहते हैं एक राजा के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, और राजा के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए क्या कहते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल मीडियम कद का ये राजा हुआ करता था, काफी ज्यादा गोरा था उसका, मतलब बेसिकली ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सनालिटी ऑफ अ मैन, एंड ये जो है ही हैज ऑन हिज फेस साइंस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो थोड़े थोड़े जो है इनके चेहरे पे दाने भी थे। आप देख सकते हैं डोमिंगो पाइस कितना ज्यादा क्रिटिकल आदमी था। ठीक है, तो ये डोमिंगो पाइस ने ये बेसिकली जो स्टेटमेंट दी है ये किसके बारे में दी है, ये आपके लिए सवाल पूछा गया है। And the options that you have are कृष्ण देव राय, राम राय, देवराया 2 and देवराया 1। तो हमने जब विजयनगर एम्पायर में पढ़ा है, बहुत क्रिस्प तरीके से आप मेरे नोट्स में देख पाएंगे, जो नोट्स आपको एमजेएस फैमिली प्रोवाइड करती है, कि जब हम पढ़ रहे थे केडीआर के बारे में, ध्यान दीजिए ये केडीआर वही है जो तुलुव डिनास्टी से आते हैं, और हमने इस बारे में चर्चा की थी कि तुलुव डिनास्टी के सारे रूलर्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो वाइल स्टडिंग अबाउट केडीआर हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि केडीआर के रूल के वक्त भारत में एक फॉरेन ट्रैवलर आते हैं डोमिंगो पाइस। तो इतना अगर आपने पढ़ा है तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कृष्ण देव राय। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कॉटन मिल। ठीक है,
द फर्स्ट कॉटन मिल इन ब्रिटिश इंडिया। अब आपको हम लोगों ने पढ़ाया था कि ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। 1856 में जब ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश की जाती है, तो बेसिकली ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? योर ऑप्शंस आर घनश्याम जी, जामलाल जी, अंबालाल जी, एंड योर ऑप्शन इज सी एन दवार। सो द करेक्ट आंसर इज सी एन दवार। सी एन दवार कौन थे भाई? तो कोवास जी, नाना भॉय। ये आप एनसीईआरटी में इनका नाम देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर हैं, ठीक है। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, कोवास जी, नाना भाई दवार इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हैं इंस्पायर्ड बाय दांडी मार्च। सॉल्ट मार्च पढ़ा है हमने। सॉल्ट मार्च जो कि दांडी मार्च जिसको जाना जाता है, उससे इंस्पायर होकर के सी राजगोपालाचारी जी ने एक सॉल्ट मार्च और किया। अब ये पूछ रहा है कहां से कहां तक किया, तो आप देखिए जब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, एंड व्हेन यू स्पेसिफिकली स्टडी अबाउट सी राजगोपालाचारी जी, तो आपको पता है कि ये मैं आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। अगर आपने मिनिमम 8th क्लास तक की भी एनसीईआरटी कह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, 8th क्लास तक का भी सिलेबस अगर कवर किया हुआ है और फिर भी आप ये क्वेश्चन अगर गलत करके आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ आप पढ़ते हैं लीडर सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट हिम यू कम टू नो दैट ही बिलोंग्ड टू चेन्नई, और इन्होंने अपनी लाइफ में, पूरी की पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर रिफॉर्मेटिव काम किए हैं तो तंजौर के कोस्ट पे किए हैं, तंजौर के कोस्ट पे किए हैं, ठीक है। एंड दिस इज त्रिचिनोपोली, और आप देख सकते हैं वेदारा नियम। तो आज की डेट में यही है, दिस इज व्हाट बिकम्स तिरुचिरापल्ली। और आपको पता है, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, बट इफ यू नो समथिंग अबाउट सी राजगोपालाचारी जी, दैट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, वेयर ही इज रिफॉर्मिंग, तो आपका आंसर यहाँ सही हो जाता है सी, ठीक है। आगे चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे रिसीव्ड द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड अंडर भूदान मूवमेंट। अब बहुत पर्टिकुलरली इस सवाल को डील करेंगे। भूदान मूवमेंट जो कि सबसे ज्यादा चरम पे पहुंचता है तेलंगाना में। अब आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है भैया? तो यूके में है। यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। और गढ़वा आ जाता है। गढ़वा कहाँ पे है? गढ़वा माइट बी इन झारखंड। यस, गढ़वा इज इन झारखंड। हैदराबाद और पोचमपल्ली की बात करें तो कहाँ फंसेगा मैम? मामला यहीं फंस जाएगा तुम्हारा। तुम अगर कंफर्म हो तो तुम पोचमपल्ली लगा के आओगे, और अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम्हें केवल तेलंगाना पता है, तो तुम हैदराबाद लगा के आओगे। ऑल्दो द करेक्ट आंसर इज पोचमपल्ली। आओ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ, ठीक है। जब आप वुमेन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि महिलाएं किस तरीके से सामने आकर के चीजों को कर रही थी, तो आप देखते हैं एनसीईआरटी मेंशन करता है कनकलता बरुआ के बारे में, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी की पूरी अपनी लाइफ जो है ये समर्पित कर दी एक अपने पार्टिसिपेशन में। और उस पार्टिसिपेशन का नाम बताना है रोलेट सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्विट इंडिया मूवमेंट। और वंस अगेन आपने ये सी राजगोपालाचारी जी की जो इनका जो क्वेश्चन देखा, अभी आपने ये कनकलता बरुआ जी का क्वेश्चन देखा, दिस इज समथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटीज, ठीक है। एनसीईआरटीज ऑल्दो मेंशन करती हैं, बट उतना ज्यादा बच्चों के लिए फीजिबल नहीं हो पाता है टू गो थ्रू द डीपेस्ट ऑफ द डीप थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का क्या है भाई? 134 नंबर। अब इससे ज्यादा हलवा क्या पूछेगा, मतलब क्या पूछेगा? आई लुक्ड एट द क्वेश्चन एंड आई थॉट व्हाई इज दिस इवन अ क्वेश्चन टुडे। आप देख सकते हैं पूछ रहा है कि भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट टाइम कौन था, जिसके बाद ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है, इनका जो पोस्ट है, बर्खास्त कर दिया गया। तो दिस नीड्स अ कॉमन सेंस। भारत में विभाजन जो पार्टीशन हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था? माउंटबेटन प्लान की वजह से हुआ था। एंड लॉर्ड माउंटबेटन एट दैट टाइम वाज प्लेइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर दैट इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम। सो द करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड माउंटबेटन। जिस भी बच्चे का पेपर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिया है। और भैया ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि जब इतिहास का, ये लास्ट है, यस, इतिहास का जब बेसिकली स्टार्ट किया था, जब बिगिनिंग था हिस्ट्री का, तो हम पढ़ रहे थे कुछ महाजनपद के बारे में, बहुत क्लियरली पढ़ा था, और मैंने आपको मैप करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए थे इस पे, और वही क्वेश्चन सेम उतारा गया है। तक्षशिला पूछ रहा है कौन से ऐसे महाजनपद, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपद के बारे में, तो 16 में से कौन सा महाजनपद ऐसा है जिसका कैपिटल तक्षशिला है? सो द आंसर विल बी गांधार। अब भैया अगर कॉमन सेंस है तो आप इसको कैसे, अगर आपने बेसिकली फुलफिल किया है जो मैंने आपको मैप वाला काम दिया था, आप कुरु को मार्क कर लीजिए, काशी दैट यूपी के आसपास मार्क कर लीजिए, अवंती मध्य प्रदेश के आसपास अगर आप मैप कर लेते हैं, तो गांधार कहाँ है भैया? हमने पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्ट में हम देखते हैं तक्षशिला भी है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा एक जिस्ट था। NDA 2 2024 इज ओवर एंड आई विश यू नथिंग बट ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, फॉर द रिजल्ट्स एक्चुअली। सो मिलते हैं एट द टाइम, फॉर द टाइमिंग, थैंक यू एंड जय हिंद।